नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, संभल उत्तर प्रदेश का एक और कस्बा, एक और गोली। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ हिंसा का नहीं है, सवाल है कानून के अस्तित्व का। जी हां, कानून के अस्तित्व का। जब कोर्ट कहता है एफआईआर दर्ज करो और जिले का एसपी कह देता है नहीं, तो समझ लीजिए कि मामला अब अपराध का नहीं, संविधान बनाम सत्ता का हो चुका है। और आज का ये जो वीडियो है, आज की ये कहानी है 24 साल के आलम की, जिसकी मौत का आरोप पुलिस की गोली पर है। और ये कहानी उस आदेश की है जिसे मानने से पुलिस ने खुला इनकार कर दिया है। संभल हिंसा मामले में अदालत ने साफ शब्दों में आदेश दिया था कि तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। ये कोई टीवी डिबेट का बयान नहीं था, ये न्यायिक आदेश था। जी हां, न्यायिक आदेश। लेकिन क्या हुआ? जिले के एसपी ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया, बल्कि कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया। अब जरा आप रुक कर सोचिए, अगर आम आदमी कोर्ट का आदेश ना माने तो उसे अवमानना में जेल हो सकती है। लेकिन अगर पुलिस ही कोर्ट को ठेंगा दिखा दे तो सवाल उठेगा ना। और सवाल उठता है कि क्या अब खाकी कानून से ऊपर हो चुकी है? तो मामला सिर्फ दोस्तों एक एफआईआर का नहीं है, मामला है उस 24 साल के आलम का। जी हां, आलम का, जिसकी जान चली गई। परिवार का आरोप है कि आलम को सीधे पुलिस की गोली लगी, कोई मुठभेड़ नहीं, कोई क्रॉस फायर भी नहीं, बल्कि सीधा फायर और सीधा इनकार। और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक सवाल, और वो सवाल जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या अब उत्तर प्रदेश में पुलिस जज भी है और जूरी भी और जल्लाद भी? सरकार पहले ही जवाबदेही से बाहर है, मीडिया पहले ही सत्ता की गोद में बैठा हुआ है। लेकिन अब अगर पुलिस भी खुलेआम एक विचारधारा के एजेंडे पर उतर आए तो लोकतंत्र किसके सहारे बचेगा? आप ही बताइए, किसके सहारे? संभल कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। हर दंगे के बाद आप देखिए, हर दंगे के बाद एक पैटर्न दिखता है। मुस्लिम इलाका, पुलिस फायरिंग, मौत, और फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने की मजबूरी का सरकारी बयान। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो इस बार फर्क इतना है कि कोर्ट ने सवाल पूछा और पुलिस ने जवाब देने से मना कर दिया। दोस्तों, ये जो इनकार है वो सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये राजनीतिक संरक्षण का भी संकेत है। जी हां, राजनीतिक संरक्षण का संकेत। क्योंकि एक ईमानदार एसपी जानता है कि कोर्ट के आदेश को ना मानना सीधे सीधे अवमानना अपराध है। फिर भी अगर वो निडर है तो जाहिर है कि उसे ऊपर से भरोसा है कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। और यही भरोसा दोस्तों, यही विश्वास जन्म लेता है उस मॉडल से जिसे सालों से एक नाम देकर बेचा गया, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल का मतलब सिर्फ विकास नहीं रहा। जी हां, सिर्फ विकास नहीं रहा, उसका मतलब रहा पुलिस की बेलगाम ताकत, अल्पसंख्यकों पर सख्ती और संस्थाओं की चुप्पी। आज वही मॉडल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में फैलाया जा रहा है, जहां पुलिस एनकाउंटर करेगी। समझ रहे? पुलिस एनकाउंटर करेगी, मीडिया जयकार करेगा, और सवाल पूछने वाला देशद्रोही कहलाएगा। और इस पूरे तंत्र के केंद्र में है नरेंद्र मोदी, जिनका नाम आते ही जवाबदेही गायब हो जाती है। संभल का जो मामला है वो इसलिए अहम है दोस्तों क्योंकि ये एक टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस। अगर कोर्ट के आदेश को ना मानने वाली पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये साफ संदेश होगा कि अब न्यायपालिका भी जमीनी हकीकत में कमजोर पड़ चुकी है।
आज आलम है, कल कोई और होगा। आज संभल है, कल कोई और जिला होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है। और हर बार अगर देखें तो हर बार कहानी यही होगी, गोली, मौत, इनकार और सन्नाटा। क्या समझे दोस्तों? यही वो सच है जो इस चर्चा के माध्यम से आज देश लाइव आपके सामने रखना चाह रहा है। कि सिर्फ ये एफआईआर का मामला नहीं था, ये किसी की जिंदगी का मामला था, जो पुलिस की गोली लगने से आज इस दुनिया में नहीं है, अपनों के बीच नहीं है, परिवार में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो पुलिस रक्षक होती है वो भक्षक बन रही है, ये उसका उदाहरण है। तो कैसे मिलेगा इंसाफ? और कैसे ना इन मुद्दों पर बात हो, इन मुद्दों को उठाया जाए। इसलिए गोली, मौत, इनकार और सन्नाटा, यही बचेगा, यही वो शब्द होंगे। तो आज सवाल ये नहीं है कि आलम को इंसाफ मिलेगा या नहीं। आज सवाल ये है कि क्या भारत में कोर्ट के आदेश की कोई कीमत बची है? बची है तो बताइए। अगर पुलिस सरकार की ढाल बन जाए, अगर कोर्ट के आदेश फाइलों में दबा दिए जाए, और अगर मीडिया, जी हां, मीडिया चुप रहे, तो समझ लीजिए ये हिंसा सिर्फ सड़कों पर नहीं, संविधान पर हो रही है। जी हां, संविधान पर। क्योंकि जिस दिन खाकी ने कानून मानना छोड़ दिया, उस दिन आम नागरिक ने सुरक्षित रहना छोड़ दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या संभल एक अपवाद है, या ये आने वाले भारत की झलक? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि खामोशी अब तटस्थता नहीं, सहभागिता बन चुकी है। इसलिए अपना नजरिया, अपनी राय, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा आज की इस चर्चा को लेकर, आलम को लेकर और पुलिस के इस रवैये को लेकर और संभल की इस घटना को। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।